हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी चीज़ को लाइव किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम फ़ोटो से ड्रॉ करते हैं तो वो 2D में कन्वर्ट रहता है, ठीक है। तो हम उसमें प्रपोर्शंस को, एंगल्स को बड़ी ईजिली जो है जज कर लेते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जब हम चीज़ों को लाइव देखते हैं तो वो 3D में होता है और फिर हमें उसे अपने पेपर पे ड्रॉ करना होता है। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से 3D चीज़ों को 2D में देख सकते हैं और उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को पेंसिल से मेजरमेंट करेंगे तो हम अपनी एक आँख को बंद रखेंगे, ठीक है, और अपना हाथ इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, और फिर हम इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। हम अंगूठे को इस तरीके से सरका सकते हैं ऊपर नीचे। हमें आगे नहीं जाना है, हमें पीछे नहीं जाना है, हमें हाथ को फोल्ड भी नहीं करना है। हमारा हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और फिर बाद में हम इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। जब हम मेजर करते हैं तो हमारे हाथ की क्या पोजीशन होनी चाहिए, हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, या तो फिर हम एक उंगली में भी इस तरीके से करके होल्ड करके कर सकते हैं। क्या होता है, जब हम 2 उंगलियां या एक उंगली से होल्ड करके करते हैं तो जो पेंसिल है उसमें हमारी जो पकड़ है वो अच्छी हो पाती है, मतलब बार बार सीक नहीं करती बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, इस तरीके से होल्ड करके इस तरीके से मेजर करना, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, बट मेरा जो फेवरेट है वो या तो मैं एक उंगली में जब होल्ड करके करती हूँ, या तो फिर मैं 2 उंगलियों में होल्ड करके इस तरीके से। जैसे कि ये मैंने एक सब्जेक्ट लिया है, तो अब हम देखेंगे कि हम इसे पेंसिल से किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जब हम एक आंख बंद करके देखेंगे तो हमें सब्जेक्ट धुंधला दिखेगा, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे हम हाइट से, 1 एंड 2 से थोड़ा कम है। अब जो यही प्रोपोर्शंस है हम इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हाइट कितना था, हाइट इसका 2 गुना से थोड़ा कम, दूसरे से थोड़ा कम, ठीक है, इतना सकते हैं। तो अब जो ओवरऑल ये हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो हमारा इतने में ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया प्रोपोर्शन। अब हम इसी चीज़ को हम बड़ा कर सकते हैं कि अब हम जितना भी हमें बनाना है इस मिक्सर को, मान लो हमें इतना बनाना है पेज पे, ठीक है, ठीक है, इतनी वेड्थ का हमें बनाना है अपने पेज में। तो हम क्या करेंगे, हम हाइट उसकी क्या करेंगे, इसकी 2 गुने से थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा कम, ठीक है। तो वो चीज़ बड़ी बन जाएगी फिर। वन मोर पॉइंट कि जब अगर आप लेफ्टी हो, ठीक है, तो आपको अपना जो सब्जेक्ट है वो राइट साइड पे रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप राइट हैंड से ड्रॉ करते हो तो आपको अपना सब्जेक्ट लेफ्ट हैंड के साइड पे रखना है। इससे क्या होता है कि आपको देखने में काफ़ी आसानी होती है और उसको ड्रॉ करने में भी, राइट। जब आप इस तरीके की ड्राइंग करोगे तो इसमें आपको ईजल की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको इस तरीके से आगे कुछ वर्टिकली रख पाओ और फिर पीछे सब्जेक्ट रख पाओ। और अगर आप कुछ जुगाड़ कर सकते हो, कोई टेबल वगैरह लगा सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आपको वीडियो में दिखे, और अगर आप जब ड्रॉ करना तो आप लाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो। मैं इतनी विड्थ ले रही हूँ सब्जेक्ट की, और फिर हम इसी के अकॉर्डिंग ही हम उसकी लेंथ लेंगे। लेंथ कितनी होगी, 1 एंड 2, 1 एंड 2 से थोड़ा कम, राइट। ये थोड़ा कम लिया है मैंने,
ये मैं एक मिड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जब भी हम इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो हमें ये जो मिड लाइन है ये हमारी हेल्प करती है कि हम सब्जेक्ट को एक्यूरेट ड्रॉ कर पाएँ। वो बिकॉज़ वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो हम दोनों को अच्छे से थोड़ा मेजर कर पाते हैं। स्टार्टिंग में जब भी आप प्रैक्टिस करो लाइव ड्राइंग की तो आप कोशिश करो कि आप कोई सिंपल सब्जेक्ट ही लो, ठीक है? ज़्यादा 2, 3, 4 सब्जेक्ट मत लो अगर आप बिगिनर हो तो। स्टार्टिंग में आपको लाइटिंग का सेटअप नहीं करना है बिकॉज़ हम इसमें शेड नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसमें लाइट शैडोज़ वगैरह नहीं चाहिए हैं। हम सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम बिना लाइट सेटअप के भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो मिक्सर का हैंडल है वो कहाँ पे आ रहा है। जब भी हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से कंपैरिज़न करके इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे कि मैंने मिक्सर की हाइट से थोड़ा कंपैरिज़न किया कि कितनी हाइट के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आप कुछ और भी कंपैरिज़न कर सकते थे, राइट? जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उन्हें हमें क्लीन करते हुए चलना है ताकि जो एक्चुअल में जो लाइन्स हैं वो हमें करेक्टली दिखें और उन्हें भी हमें रिफ़ाइन करते हुए चलना है। सबसे ज़्यादा जो हमें टाइम देना होता है वो हमें इनिशियल स्टेज पे ही देना होता है, जब हम ड्राइंग बना रहे होते हैं, जब हम मार्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है? बिकॉज़ अगर हमने एक बार भी अगर हमने शेडिंग कर दी या कलरिंग कर दी तो फिर हम उसको सही नहीं कर सकते, ठीक है? तो जो ये इनिशियल स्टेज होती है हमें इसमें जितना टाइम दे सकें हमें देना चाहिए, जब तक हमें नहीं लगता कि हाँ, अब ये परफ़ेक्ट बन चुका है। बार-बार हमें दूर जाना चाहिए जहाँ से हमें आर्ट वर्क और सब्जेक्ट साथ में दिख रहे हों, जिससे हम कंपेयर कर पाते हैं कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो इस तरीके के कुछ जो पार्ट्स थे वो मैंने कट कर दिए हैं वीडियो से बिकॉज़ नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। आपको जितना टाइम लग रहा है आप उतना टाइम लगा के बनाना, ठीक है? 1 घंटा, 2 घंटा बट अच्छे से ऑब्ज़र्व करके जब तक आपको नहीं लगता कि हाँ, सही बन गया तब तक बनाना। लाइव ड्राइंग क्यों इम्पोर्टेंट है? लाइव ड्राइंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम चीज़ों को लाइव देखते हैं तो उसमें एक डेप्थ होती है, वॉल्यूम होता है, तो हम उसे भी फ़ील कर पाते हैं और उसे भी हम अपने आर्ट वर्क में लेकर आ पाते हैं, ठीक है? जब हम किसी प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट के आर्ट वर्क को देखते हैं तो उसमें एक डेप्थ होती है, ठीक है? तो अगर हमें वो जो फ़ील है वो जो डेप्थ को हम फ़ील करना चाहते हैं और अपने आर्ट वर्क में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लाइव ड्राइंग करें, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कलरिंग में भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जब हम लाइव ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हम जब हम लाइव चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको आर्ट में ग्रो करना है तो लाइव चीज़ों को हम ड्रॉ करें, राइट? आज मैंने आपको किसी एक चीज़ को लाइव ड्रॉ करके दिखाया। आने वाली वीडियो में हम थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेंगे और फिर उसे हम लाइव ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।